नमस्कार, युवा तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके बीच में के एस शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, कल 22 जनवरी को भगवान राम का दिव्य दरबार सजने जा रहा है। आइए हम जानते हैं सुरक्षा को लेकर कैसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना होगा कि कुछ आतंकवादी अयोध्या में गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इनका संबंध गुरपवन सिंह पन्नू से है, जो खालिस्तानी आंदोलन के मुख्य लीडर में से एक है। लेकिन मित्रों, यह कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जहां पर देवताओं का आगमन हो रहा होता है वहां पर असुरों का होना स्वाभाविक बात है। अयोध्या से कुछ तस्वीरें अब वायरल होना भी शुरू हो गई हैं, जो बरबस ही हमारे और आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम हो गया है, इतना सुंदर हो गया है कि ऐसा लगता है कि यह दृश्य हमारी आंखों से कभी ओझल न हो। भगवान राम के बाल रूप की भी मूर्ति बनाई गई है। यह मानकर भगवान राम बाल रूप में कैसे दिखते होंगे, लेकिन इसी बीच एक अशुभ खबर मिलती है कि 3 आतंकवादी अरेस्ट किए गए हैं अयोध्या से, जिनका खालिस्तान मूवमेंट से संबंध है। ऐसी जानकारी उत्तर प्रदेश के यूपी ATS से द्वारा जानकारी दी गई है। यह आतंकवादी भगवान राम का झंडा लगाकर घूम रहे थे और हर प्रकार की जानकारी जुटा रहे थे। ये ठीक वैसे ही काम कर रहे थे जिस तरीके से भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो कुछ राक्षस भगवान राम की सेना में शामिल हो गए थे। भगवान राम की सेना का वेश धारण कर लिया था और यहाँ की जानकारी लंका के राजा रावण को दे रहे थे। अब ऐसी स्थिति में हमारे आपके बीच में थोड़ा सा भय का माहौल होना स्वाभाविक है। जब हमारे देश के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग एक ही जगह आ रहे हों, चाहे वो व्यापार जगत की बड़ी से बड़ी हस्तियां हों, सिनेमा जगत की, खेल जगत की, धर्म जगत की महान हस्तियां हों, वह प्रधानमंत्री मोदी व अन्य सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री जब एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हों तो हमारे मन में भय का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी घटना, अपनी घटना न हो जाए कि जो रंग में भंग डाल दे। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अयोध्या टेम्पल को 3 स्तरीय सिक्योरिटी के द्वारा घेर दिया गया है। अयोध्या में तकरीबन 100 के आसपास चार्टर प्लेन आएंगे और अयोध्या में बनाया गया वाल्मीकि एयरपोर्ट में इनको खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 1000 किलोमीटर के दायरे में 5 राज्यों के हवाई अड्डों पर खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। समय जैसे कि सिनेमा जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का चार्टर प्लेन कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में जब कल होने वाले प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि 900 VIP और 60 VVIP शामिल होने वाले हैं। 133 यहाँ पर गाइड होंगे जो विभिन्न भाषाओं के जानकार होंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। 257 मजिस्ट्रेट शामिल किए गए हैं। इसमें यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, PAC भी तैनात की गई है। लगभग 100 कमांडोज तैनात किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा 325 इंस्पेक्टर, 500 उप निरीक्षक व VIP सुरक्षा के लिए 3 DIG, 17 SP, 40 DSP व 90 निरीक्षक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सरयू नदी में भी जल सेना तैनात कर दी गई है कि जल मार्ग से कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। अब इससे आप समझ सकते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मेरा भी आपसे इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हम और आप भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट न डालें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो।